फ्रेंड्स, आज हम बात करें यस बैंक की। एक नई शानदार न्यूज़ निकल कर आई है जिसको आपके साथ शेयर करना था, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। साथ में आपको हिम्मत भी देनी है कि पूरी ताकत के साथ स्टॉक में बने रहो, क्योंकि स्टॉक को गिराने वाले अपनी पूरी ताकत लगा रहे कि कैसे भी करके स्टॉक को एक बार 10 के नीचे लाया जाए। परंतु उसमें उनका क्या फ़ायदा है वो हमें जानना ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में वो पूरी स्ट्रेटजी उनकी जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में ये स्टॉक गिराने वाले जो है उनको हराना है और हमारी जीत हो जाए, इसके लिए भी हमें तरीका खोजना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि एक बार स्टॉक यहाँ से 15 के पार चला जाए। अगर दोस्तों स्टॉक एक बार 15 के पार हो गया तो फिर उसे नीचे लाना मुश्किल हो जाएगा। तो बस आज हम इस वीडियो में वही स्ट्रेटजी को खोजने की कोशिश करेंगे जिससे उनकी हार हो जाए और हमारी जीत हो और स्टॉक 15 के पार हो जाए। और दोस्तों साथ में एक बहुत शानदार पॉजिटिव न्यूज़ स्टॉक के लिए निकल कर आई है, उसको भी पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ट्यूसडे को यस बैंक का स्टॉक 13.65 पर ओपन हुआ, फिर वहाँ से 13.31 का लो बनाया और फिर वहाँ से थोड़ा सा रिकवर होकर 13.37 पर करीब 1.18% डाउन पर क्लोज हुआ। आज पूरा दिन बाज़ार ऊपर की तरफ ही था, फिर लास्ट के मोमेंट में स्टॉक बाज़ार में गिरावट हो गई और इसी का फ़ायदा उनको मिला जो स्टॉक को गिराना चाहते थे, वो स्टॉक को नीचे रखने में कामयाब हो गए। आज बीएसई में करीब 61,11,396 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब 30,32,627 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 49.62% बनता है, यानी दबा के डिलीवरी उठाई जा रही है। अब बात करते हैं एनएससी की। 6,51,35,830 शेयरों जितनी की भारी वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुई है, उसमें करीब दोस्तों 2,16,65,456 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 33.26% बनता है, यानी एनएससी में भी बड़ी मात्रा में डिलीवरी उठाई जा रही है। रोज़ की तरह ट्यूसडे को भी यस बैंक का स्टॉक नंबर 2 पर ट्रेड कर रहा था, यानी बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ कामकाज हो रहा है। इससे यह साबित होता है कि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और चाहे जितनी कोशिश कर लो स्टॉक को 10 तक लेकर नहीं जा सकते। अब बात करते हैं उस खुशखबरी की जो यस बैंक को और मजबूत करेगी। स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने मंडे को कहा है कि उन्होंने यस बैंक के साथ एक पैक्ट साइन किया है। इस पैक्ट के तहत स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज यानी एसएमईज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, और इस एमओयू के तहत बीएसई और यस बैंक मिलकर एसएमईज के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, जिससे उनको इवेंट प्रमोशन और उनकी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। बीएसई ने कहा है कि हमें खुशी है कि हमने यस बैंक के साथ हाथ मिलाया है, और बीएसई एसएमईज का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यस बैंक के एसएमईज के कस्टमर को भी अब वो सारी सुविधाएं मिलेगी। यह कहना है अजय ठाकुर का, जो बीएसई के एसएमई स्टार्टअप के हेड है। और यस बैंक के ग्लोबल हेड ने कहा है कि एसएमईज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करती है और रोजगार ही बैंकों की संजीवनी है। हम नए पैदा होने वाले रोजगार को लोन प्रोवाइड करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इस तरह से यस बैंक लगातार हर सेक्टर में अपने पैर जमा रही है। यस बैंक ने ठान लिया है कि उनको दूसरी बैंकों से हटकर दिखना है, इसलिए यस बैंक ने पहले इंश्योरेंस सेक्टर में भी अपने कदम रख दिए। इसके लिए उन्होंने आईसीआईसी लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी टाई अप किया है, क्योंकि उनको पता है, यस बैंक को पता है कि लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। इससे ज़्यादा बढ़िया बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने इंश्योरेंस के बिजनेस में भी अपने हाथ आजमा दिए। और अब उन्होंने बीएसई के साथ मिलकर एसएमईज को भी सर्विस प्रोवाइड करने की शुरुआत कर रही है। साथ में कस्टमर को पूरी तरह से डिजिटल सेवाएं प्रदान करिए जो भी उनके कस्टमर है, और जिसकी वजह से कस्टमर भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनके सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, और साथ में बैंक का फंड भी बढ़ रहा है, बैंक का डिपॉजिट भी बढ़ रहा है, और वो लगातार अपने कार्य का विस्तार भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बैंक अपने पुराने डूबे हुए कर्ज को भी वसूल करने की पूरी तैयारी कर रही है, और इसके लिए उन्होंने एक बड़ी टीम का गठन किया है प्रोफेशनल लोगों की, जो बैंक का 32,702.70 करोड़ का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको रिकवर करना है, और साथ में 8,157.50 का नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अगर ये पैसे बैंक में आ गए तो बैंक की सेहत सुधर जाएगी।
इसलिए आप एक बात को समझ लो, आने वाले 2 साल के बाद भारत की नामचीन बैंक बनेगी यस बैंक, और स्टॉक की प्राइस 10 से 12 रुपये नहीं बल्कि 100 से 200 के बीच में होगी। इसलिए आपको निश्चित होकर बैठ जाना है। चाहे जितनी कोशिश कर ले, स्टॉक को ऊपर की तरफ जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन फिलहाल जो स्टॉक को गिराने के लिए सक्रिय है उन्हें जवाब देने की ज़रूरत है, और उसका एक ही तरीका है, जितना हो सके इस लेवल पर दबा के खरीदारी करो ताकि स्टॉक ऊपर की ओर दौड़ने लगे। बायर की ताकत बढ़ गई तो स्टॉक एक बार 20 के पार चला जाएगा, और 20 के पार चला गया तो फिर उसे कोई नीचे नहीं ला पाएगा। और एक बात दिमाग में अच्छे से बिठा दो, यस बैंक आने वाले समय का मल्टी बैगर स्टॉक है, और वो बनकर ही रहेगा चाहे जितनी कोशिश कर लो गिराने के लिए। और दोस्तों, जब यस बैंक का क्वार्टर रिजल्ट आएगा तो उसमें बैंक की मेहनत दिखेगी, तो फिर स्टॉक को कोई नीचे की तरफ रोक नहीं पाएगा। लेकिन आपको किसी के बहकावे में आकर लॉस बुक नहीं करना है, क्योंकि वो लोग चाहते ही यही है। उनकी जो उनकी प्लानिंग भी वही है कि पैनिक माहौल बना दो, फिर भोले भाले इन्वेस्टर से 10 रुपये के लेवल के ऊपर उनका माल खरीद लो, और फिर वही माल 20 होने के बाद उनको वापस पकड़ा दो माहौल तेज़ी का बना के। तो 10 में खरीदना 20 में बेचना, ये उनकी स्ट्रेटेजी है, और उसमें हमें नहीं फंसना उनके जाल में। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, यस बैंक एक रिस्की स्टॉक है, इसलिए कोई भी पूरा इन्वेस्टमेंट इसमें न करे। अपने इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 20% ही इसमें पैसे लगाए, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट भी है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें स्टॉक के बारे में, क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। फ्रेंड्स, हमारे में से बहुत सारे लोग अभी सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी ले रहे हैं या उनके बारे में सीख रहे हैं, और उन्होंने अभी तक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला हुआ है। तो अगर आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ पे जाके क्लिक करके सारी जानकारी ले सकते हैं। एलिस ब्लू के बारे में मैंने वहाँ पे जानकारी दी है, आपको बिल्कुल जीरो चार्ज में यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दोस्तों वहाँ पे अकाउंट डीमैट और ट्रेडिंग खुल जाएगा, और आप वहाँ पे अच्छे तरीके से अपना ट्रेडिंग कामकाज कर सकते हैं। और उसकी जो भी जानकारी है वहाँ पे जाके आप लिंक पे जाके एक बार चेक कर ले, उसके बाद में आप अपना अकाउंट खोलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।